नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे, जहां हम आपको दिखाएंगे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो हर राज्य की खबरों को देखने के लिए चैनल को अभी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। नवचयनित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पूरन बुनका का स्वागत समारोह रणजीत आश्रम बालोतरा के परिसर में आयोजित किया। रणजीत आश्रम के महंत अमृत राम के पावन सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय प्रशासनिक सेवा के नवचयनित अधिकारी पूरन बुनकर ने रणछाराम महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में नवचयनित प्रशासनिक अधिकारी पूरन बुनकर ने कहा कि लक्ष्य निर्धारित कर शिक्षित युवा कड़ी मेहनत करें, जिससे उनका भविष्य उज्जवल बन सके। यूपीएससी की परीक्षा में सफलता अर्जित करने के लिए लगातार एकाग्रता के साथ अध्ययन करने पर सफलता प्राप्त की जा सकती है। ऐसी आयोग के पूर्व अध्यक्ष गोपाराम मेघवाल ने कहा, सामाजिक एकता बनाए रखें, जिससे समाज का विकास तीव्र गति से हो। शिक्षित युवा मंजिल को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहे। कार्यक्रम में नवचयनित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पूर्ण बुनकर का राजस्थान मेघवाल परिषद के अध्यक्ष भंवर लाल भाटी ने साफा पहनाकर एवं पुरस्कृत शिक्षक फोरम बालोतरा बाड़मेर के जिलाध्यक्ष सालग्राम परिहार चंपालाल बारूपाल मेघवाल शिक्षा एवं विकास संस्थान मुंगड़ा रोड बालोतरा के महासचिव गोविंद मेघवाल, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर बाबूलाल नावा, जैसा राम बारूपाल, राणा राम बारूपाल आदि लोग उपस्थित रहे और सभी गणमान्य लोगों ने माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन गोविंद मेघवाल ने किया। संवाददाता संतोष कुमार गर्ग। मम्मी जी के गुरु रहे और हम सब थे, बच्चों के सबसे प्रिय रहे। मुझे याद है जब बचपन में परमानंद जी महाराज जब भी समदड़ी आते थे तो अक्सर बच्चों को गोद में लेके खेलते थे। हमने ऐसे संत बिरले ही देखे होंगे, तो उनके चरणों में भी नमन करते हुए आज उनको स्मरण करता हूँ। मुझे लगता है कि आज वो होते तो बहुत खुश होते। मैं इस पीठ के पीठाधीश्वर परमानंद जी महाराज के शिष्य और उनके नक्शे कदम पर चलकर बच्चों से विशेष लगाव रखने वाले अमृत राम जी महाराज के चरणों में भी नमन करता हूँ। और आज मेरे माता पिता जी, जिनकी बदौलत मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, जिन्होंने लगातार हिम्मत बनाए रखी और हर कदम पर सपोर्ट किया, उनके चरणों में भी नमन करता हूँ। और सबसे अंत में और हमारे समाज के या ये कहूँ कि देश के हीरो रहे, मेरी प्रेरणा रहे और बचपन से ही जिनको पढ़कर मैंने समानता, सामाजिक न्याय की बातें सीखी, ऐसे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि वंदन करता हूं। आप में से जितने भी आज हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग पधारे हैं, उन सब पंचों ने सामाजिक जागरूकता की जो अलग जगाई है, आपके 20-30 साल के वो संघर्ष जो थे, उसकी बदौलत ही समाज का एक लड़का आज भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाकर आपके सामने उद्बोधन दे रहा है। तो ऐसे सभी बड़े बुजुर्गों ने, जिन्होंने शिक्षा की नींव रखी 20-30 साल पहले, उनके चरणों में नमन करता हूँ। जितनी एफिशिएंट सिविल सर्वेंट्स है वो ज्यादातर महिलाएं हैं। किरण बेदी हो, टीना दाभी जी हमारे समाज से महिलाएं जब आती हैं तो वो परिवार को लेकर और समाज को लेकर ज्यादा सजग रहती है पुरुष के बजाय, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बच्चों की अपब्रिंगिंग पे जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वो माता का पड़ता है। मेरे ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा मेरी मम्मी जी का पड़ा। उन्होंने जिस तरीके से, मैं देखता था कई बार कि रात को 11 बजे भी कोई आ जाता है और अस्पताल चलना है तो वो तैयार रहते थे। 24 घंटे जिस घर के दरवाजे खुले हो, वो व्यक्ति कैसे सोच सकता है कि मैं जन सेवा में नहीं जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि प्रेरणा जो मिली वो पिताजी माताजी से मिली। 24 घंटे गेट, जो घर का गेट खुला रहता था, आप सब लोग आते रहते थे, सब मिलते रहते थे, चाहे जयपुर हो चाहे यहाँ पर हो। और राजनीति की बात नहीं है, जो सामाजिक माहौल है वो ताऊजी में भी है। सब जो बड़े पिताजी हमेशा तैयार रहते हैं, कहाँ किसका काम करना है। बालोतरा में कोई, मैं तो कई बार देखता हूँ, अभी इनकी रिटायरमेंट हो गए, 70 साल से ऊपर की एज हो गई है, लेकिन कई बार देखते हैं ताऊजी कहाँ है कि किसी के साथ चले गए, कैसे चले गए काम करने। ये परंपराएं आप लोगों से ही मिली है, आप लोगों से ही सीखा है इन लोगों ने, आप लोगों के बीच में रहकर भी सीखा है। आप सब लोगों ने जो विशेष रूप से यहाँ मान सम्मान दिया, मुझे लगता है कि मैंने इतना कुछ कहा है, शायद ये छोटा बहुत बड़ी बात हो गई है ये आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो समाज सेवा में सक्रिय, हम तो अभी किताबें पढ़कर अभी समाज सेवा में सक्रिय होंगे। तो आपको सूरज को रोशनी दिखाने जाता है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन क्योंकि आज आप सुनने आए थे तो मुझे लगा कि अपनी बात मुझे कहनी चाहिए।
आप लोग जितना काम कर रहे हैं वो अच्छा करें। मेरी तरफ से जो भी मैंने अर्जित किया है ज्ञान शिक्षा जो भी, उसका जहां लाभ मिल सकेगा अपनी युवा पीढ़ी को देने का प्रयास करूंगा। जो अमृत राम जी महाराज है, इनका विशेष सानिध्य हमारे परिवार में रहा है। और आप देखिए, सामान्य हम लोग मानते भी हैं, बहुत बड़ी बात है शायद नहीं करूंगा, लेकिन हम मानते हैं कि मंदिर है जो वहां पर शिक्षा की अलग है। शिक्षा और मंदिर को हम कई बार अलग अलग रूप में देखते हैं, लेकिन हमारे समाज की ये जो पीढ़ है, इसको देख के उदाहरण सीखा जा सकता है कि शिक्षा और मंदिर भी दोनों साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए इस तरीके के संस्थान की जरूरी है। आप लोगों को पता है कि ऐसे अगर स्थल नहीं होंगे तो समाज एकजुट नहीं रह पाएगा। समाज जब एकजुट होगा तो कई बार कमियां भी आएगी, आलोचना भी होगी एक दूसरे की, लेकिन कम से कम मंथन होगा, आगे बढ़ने की बातचीत होगी। तो मुझे लगता है शिक्षा को भी, आध्यात्मिकता को भी और वैश्विक स्तर के विचारों को, क्योंकि अब आपने मेरी रुचि, मैंने कहा कि ब्रह्मांड और जीवन को लेकर, तो वहां पे भी बहुत क्यूरियोसिटी। जब इंटरव्यू बोर्ड में मैं बैठा था, जो शुक्ला सर बोर्ड के चेयरमैन थे, वो खुद भी कि हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ऐसी किताबें कहाँ पढ़ते हैं।